नहीं, बसपा अगर रिपीट करती तो शायद बादलपुर गांव न रह के शहर हो गया होता। अब जो सतवीर गुजर था वो बीजेपी में चला गया, बसपा का सुरेंद्र नागर था वो बीजेपी में चला गया, नरेंद्र भाटी था वो बीजेपी में चला गया। यही चुनिंदा नेता थे हमारे। कायदे में तो मायावती सबसे अच्छी थी, तो भी इसके खिलाफ बोलता बीजेपी के वो जेल जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। 2024 नज़दीक है, लगातार हर कोई तैयारी कर रहा है, लेकिन आज जब हम जहां मौजूद हैं वो आपको बता दें। दरअसल हम बादलपुर में मौजूद हैं और ये गांव जो है जाना जाता है बहन जी यानी कि मायावती के नाम से। यहीं इस पर वो पली भरी और यहीं से जो है सत्ता को संभाला। 4 बार उत्तर प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री रही। और अगर इस गाँव की बात की जाए तो इस गाँव के लिए कहा जाता है कि ये एक गाँव वो गाँव बन गया था जहां पर हर फैसिलिटीज़ होने के बाद भी, यहां पर हेलीपैड की सारी चीज़ें, एयरपोर्ट होने के बाद भी जो है लगातार यहां पर कॉलेजेस भी थे, अस्पताल भी थे, लेकिन उसके बाद भी आज ये शहर ना बन करके एक गांव के भीतर रह गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? साथ ही साथ 2024 में जो मायावती की एकला चलो राजनीति है उसको लेकर के लोग किस तरीके से देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि 2024 के लिए वो कितने तैयार हैं और क्या कुछ वाकई अगर इस गांव की बात की जाए तो जितना विकास हुआ वो पहले से बेहतर हुआ भी है, या वाकई अभी भी समस्याएं जो है लगातार सुनने में आ रही थी वो समस्याएं बनी हुई हैं। क्या वाकई ये शहर के बतौर अभी तक बादलपुर निकल करके सामने क्यों नहीं आया, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी आज ये एक गाँव क्यों रह गया है? क्या लगता है सर, क्या दिक्कतें रही हैं कि जिस वजह से आज भी बादलपुर कहीं ना कहीं एक शहर में तब्दील नहीं हो पाया, जबकि इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर सब कुछ देने के बाद? नहीं, बसपा अगर रिपीट करती तो शायद बादलपुर गांव न रह के शहर हो गया होता। तो मतलब यहाँ पर बसपा का दोबारा ना आना, लेकिन जनता का उनका ना चुनने की वजह क्या? वो उनकी कुछ कमियां रही बहन जी की स्वयं की। अच्छा, कुछ कमियां। हाँ, बाकी जो उनके साथ के नेता हैं उनकी कमियां रही हैं। जनता ने तो पूरे प्रदेश में उनकी गवर्नमेंट को लाने का काम किया है। अच्छा, 2024 में फिर आप लोग क्या देख रहे हैं? जिस तरीके से बहन जी अकेले बसपा चलो एकला चलो की राजनीति कर रही हैं, तो उसमें आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहन जी अकेले से तो कोई कामयाबी मिल ही नहीं सकती। जी। अकेले से कोई कामयाबी नहीं मिल सकती। बाकी उनकी देखिए क्या कंडीशन है। अगर पहले जैसी कंडीशन रहेंगी तो वो यहीं रहेंगी, कहीं भी नहीं जाएंगी आगे। कहा जाता है कि मायावती जी ने जो अपना यहाँ पर घर बनवाया था, अब भी वो वहाँ पर आती नहीं है, कई साल बीत गए, ऐसी भी कोई बात? नहीं, घर उन्होंने जो बनवाया था उसमें उनके रिश्तेदार रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, घर परिवार वाले लोग रहते हैं, वो नहीं आती। वो नहीं आती मतलब मुख्यमंत्री के बाद से अभी तक यहाँ पर वो आई नहीं, जब से मुख्यमंत्री के पद से हटी नहीं आई। नहीं है। तो देखिए, अगर तकरीबन बात की जाए तो 15 से 16 साल वो बीत चुके हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई बादलपुर का विकास उस तरीके से हो रहा है, उस तर्ज पे हो रहा है जो बतौर मुख्यमंत्री मायावती के रहते हुआ? नहीं जी, उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए था। जो पहले था वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है। 2024 में क्या लग रहा है, क्या कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है? बादलपुर अपनी बेटी के लिए खड़ा होगा कि नहीं? नहीं, वो तो भैया ही बताएंगे जी मैडम। मतदान तो आप भी करेंगे? है जी, मतदान तो आप भी करेंगे? नहीं करेंगे, कर देंगे। करेंगे, हाँ। ठीक है। तो देखिए, लोगों के जहन में क्या कुछ है, हम वही जानने की कोशिश करें। क्या लगता है, बदलाव की ज़रूरत है बादलपुर में विकास के नाम पर, जिस तरीके से लगातार चीज़ें देखने को मिल रही हैं? बादलपुर में विकास बहुत हुआ और जितना विकास है उसके बाद कोई विकास नहीं है मायावती जाने के बाद। और एक काम बहुत ज़रूरी हो रहा, कॉलेज और स्कूलों में हर साल बच्चों की ड्रेस बदलते हैं, तो उसमें बहुत पैसा काफ़ी खर्च होता है। ड्रेस तो एक जैसी होनी चाहिए और उसमें भी दिक्कत आती है। हालांकि बीजेपी सरकार ने शिकंजा कस रखा, जो भी इसके खिलाफ बोलता बीजेपी के वो जेल जाता। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी एक इसलिए हर नेता जो बड़ा नेता है वो चुप है। मन किसी का बसपा में सही या कांग्रेस में सही या आप पार्टी में सही या सपा में सही, इसलिए नहीं बोल पा रहा, इसलिए अपनी आवाज़ नहीं निकाल पा। अगर बोला तो कोई ना कोई कमी नेता में होती है ज़्यादातर, और वो जेल जाएगा। इसलिए सब बीजेपी का झंडा लिए डोल रहे हैं। और रही बादलपुर गांव की वो स्थिति खराब है कि जो विकास हुआ था उसका आधा विकास खत्म हो चुका है। रास्ते में नालिन में पानी भरा हुआ है, जाके देखो, कोई साफ सफाई नहीं, कोई काम ऐसा नहीं हो रहा। जो गाय भी और पशु भी जो नाली बनी थी उनमें गिर जाते हैं, वो भी फंस फंस के निकलते हैं, आधे की टांग टूटती है, आधे मर जाते हैं। जब मायावती इस मुख्यमंत्री के पद को संभाल रही थी, उस दरमियान बादलपुर की क्या स्थिति थी? मैम, तो बादलपुर की वो स्थिति थी जो ऐसा लगता था कि जैसे कितना अच्छा शहर है,
अब तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ गए। झाड़ू वाले इस गांव में नहीं आते, सफाई वाला कोई नहीं आता, कोई इसमें देखने के लिए ये नहीं आता कि ये तो मुख्यमंत्री का गांव है, वोट बीजेपी को जा रही है। और ना कोई एमएलए देख रहा, ना कोई देख रहा। ऐसी सादोपुर की हालत है। जमीन एक बार भी कर ली, जमीन पे कब्जा नहीं किया। अगर जमीन पे कब्जा होता, अथॉरिटी जमीन को अपने अंडर में लेती तो कोई विकास होता। ना तो वो किसान की रही, ना अथॉरिटी उस पर कब्जा कर रही, सारी जमीन बेकार पड़ी है। तो मतलब संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो जब तक मुख्यमंत्री पद पर मायावती रही तब तक तो यहाँ पर रौनक चमक सब कुछ रही बादलपुर में, और जैसे ही वो पद से हटती हैं उसके बाद यहाँ पर अंधकार। जिले में सबसे अच्छी लाइट पूरे जिले में सब जगह की आती है। हाँ। बादलपुर की सबसे बुरी लाइट आती है। तकरीबन कितने घंटे यहाँ पर आप लोगों को लाइट बिजली? इसकी ऐसा आती है 3 घंटे अब चलगी, 2 घंटे गायब होगी, फिर चलगी, फिर गायब होगी, फिर फॉल्ट। यानी इसकी ऐसी लाइन थी कि सब पूरा तूफान आ, बारिश आ, कुछ भी आ, यहाँ की लाइट कभी नहीं कटती थी। कभी नहीं। अब ऐसा है, लाइट कहीं की कटे ना कटे, सबसे पहले बादलपुर की कटती है। और इतनी बुरी लाइट है कि मेरे हिसाब से पूरे क्षेत्र, पूरे जिले में नहीं है। यहाँ पर ये स्थिति है। तो यहाँ पर जो कोई भी इस समय बादलपुर के नाम पे ये कहता है कि यहाँ इस बादलपुर को तो हम इसको तो उसमें लेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं इस पे तो। और गांव में जब भी काम हो रहा है, बादलपुर तो ऐसा बैठा जैसे इसमें हुआ और ना हुआ बराबर। हर रास्ते पे आप जाइए, कोई रास्ते पे कुछ नहीं मिलेगा, कहीं उपड़ा पत्ते मिलेंगे, कहीं बारिश का पानी जमा मिलेगा, कहीं नाली वाला मार रही है, कहीं सीवर वाला मार रहा है, कहीं टंकी का पानी खुला चल रहा, कोई रोकथाम कुछ नहीं। इसके पीछे की आप किसको समझ रहे हैं? इसके ये जो सारी चीजें हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह? जिस गांव में बड़ा नेता होता है, जब वो नेता चला जाता है, उसकी सरकार चली जाती है, तो और उसको अनदेखा करते हैं। तो अनदेखा हो रहा बादलपुर का इस गौतम बुद्ध नगर के लिए अनदेखा है। अथॉरिटी इसकी नहीं सुनने को तैयार। किसान खूब डकराए हैं, खूब धरना प्रदर्शन हुआ है। जब ये जमीन हमारी ले ली, किस उससे ली, उसका विकास करें। ना तो उसका विकास कर रहे, ना उसमें खेती कर पा रहे, ना उसमें कोई काम कर सकते। हमारी ज़मीन अगर बची हुई है तो हम उसमें काम नहीं कर सकते, कुछ बढ़ा नहीं सकते। अथॉरिटी से पास नहीं हो रही। अथॉरिटी जब पास हो पहले पैसे दो। किसान आदमी पैसा देगा अपनी ज़मीन के क्या? यहाँ तो वो हाल हुआ है गौतम बुद्ध नगर का, किससे बुरा हाल होता ही नहीं है। अथॉरिटी यहाँ, अगर यहाँ का कोई बाहर का आदमी ज़मीन लेता है तो वो कुछ भी बना सकता है। अभी हमारे बराबर में स्कूल बन रहा है, कोई रोकथाम नहीं, कुछ नहीं, इसमें बाहर का आदमी है। अगर ये स्कूल हमारे यहाँ का बनाता तो इसमें इतनी रोकथाम होती। रोज तो पुलिस खड़ी रहती, कोई नक्शा को खड़ा रहता, कोई किसी चीज़ को खड़ा रहता, कोई क्यों रोकता, अब कोई नहीं रोकता। यहाँ का आदमी अगर कोई काम करना चाहता तो अथॉरिटी भी रोकती है, फिर शासन भी रोकता है, अधिकारी भी रोकते हैं। तो इसलिए ये क्षेत्र तो पीछे हटता जा रहा है। ठीक है, तो क्या इसी वजह से बादलपुर के लोग बहन जी से नाराज भी चलते हैं, नाखुश रहते हैं? बहन जी से ऐसा कोई नाराज नहीं, तो छुटपुट तो चलती रहती है आपस में, नाराजगी कोई ऐसी ज़्यादा नहीं है। और फिर ऐसा होता है जो दो भाई होते हैं, एक गांव में मायावती हुई है तो जो कोई उसके विपक्ष जाएगा तो दूसरा नेता ज़्यादा हो देता है।